भारत की बात। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का वीररत्न। आज आपको एक ऐसी सोसाइटी में लेकर चलते हैं जहां सेक्रेटरी दीपू नानिकवानी ने सोसाइटी के सदस्यों के भरोसे को तोड़ा है। उन्होंने एक फर्जी कंपनी बनाई, उसके नाम पर उन्होंने बिल्डिंग के पेंटिंग और लीकेज के काम का कॉन्ट्रैक्ट लिया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के आड़ में बिना काम किए उन्होंने 14,71,000 रुपये निकाल लिए, जो सीधा साधा घोटाला साबित होता है और पहली नज़र में तो घोटाला ही लगता है। इसके खिलाफ सोसाइटी के सदस्य यहाँ पर देखिए एकत्रित हैं और इन्होंने मीडिया को बुलाया है और वो ये चाहते हैं कि इस तरह के घोटाले को उजागर किया जाए और सेक्रेटरी या तो आगे आकर पैसा लौटाए, वरना उसके खिलाफ ये लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी मन बना चुके हैं। ये है मीरा रोड की वासुदेव कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। आइए यहाँ के पदाधिकारियों से जानते हैं पूरा मामला क्या है। वासुदेव कॉम्प्लेक्स में जहाँ पर अब हैं, यहाँ पर किस तरह का घोटाला हुआ और यहाँ के लोगों को कब पता लगा, ये पूरी वस्तुस्थिति समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं इस सोसाइटी के चेयरमैन। सर, थैंक यू सर। मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे है। मैं वासुदेव कॉम्प्लेक्स का चेयरमैन हूँ और ये सब जो परिस्थितियाँ चल रही हैं पिछले 2 साल से ज़्यादा ये सब चीज़ें चल रही हैं और लोगों द्वारा जो यहाँ पे सभी लोग रहते हैं, यहाँ पे वासुदेव कॉम्प्लेक्स के सारे मेंबर्स और जितने भी पोस्ट पे हैं वो सारे लोग मुझसे सवाल करते थे कि ये चीज़ें कलर का काम क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो जब मैं दीपू नानकवानी जी से हर बार जब मैं बात करता था तो यही जवाब देते थे कि अब लॉकडाउन है और लॉकडाउन का बहाना बनाते थे और बोल देते थे कि अभी आदमी नहीं मिल रहे हैं, मज़दूर नहीं मिल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें चलती आ रही थी। सर, ऐसा कब से हो रहा था, कितने समय से वो टालम टोल कर रहे थे? ये सर लगभग 1 साल से हो रही थी, क्योंकि इसके पहले लॉकडाउन था। ये 1 साल से हो रही थी। फिर उन्होंने 15 अक्टूबर 2021 का टाइम दिया था कि 15 अक्टूबर को हम लोग काम चालू कर देंगे, जो कि नहीं हुआ। इसके बाद में लोगों का प्रेशर मुझ पे भी आया कि तुम एज अ चेयरमैन क्या कर रहे हो। तो मैंने दीपू से ये रिक्वेस्ट किया कि आप एक एसडीएम रखिए और चीज़ों को सामने लाइए, क्या वजह से हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, या जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो Y2K एंटरप्राइजेस जिसको हमने काम दिया है, उसको क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, आप लोगों के सामने बताइए। तो ये 19 दिसंबर को पहला एसडीएम हमारा रखा गया 2021 को, और जिसके बाद में जो कमेटी के सारे लोगों ने और मेंबर्स ने ये कहा कि ऐसे नहीं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए, पासबुक के साथ आइए, कितने पैसे निकले हुए हैं उस चीज़ों को लेके आइए। कॉन्ट्रैक्टर भी उस समय नहीं था, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर को भी लेके आइए। तो सभी लोगों ने एक मत से ये कहा कि नेक्स्ट जो संडे आया उसमें हम लोग ये एसडीएम वापस रखते हैं। तो जब नेक्स्ट संडे आया 26 दिसंबर 2021 को वो मीटिंग हुई भी, और जो प्रशांत समल करके जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको बताया जा रहा था वो भी आया। और जब पासबुक लोगों ने ये चेक किया, यहाँ पे बैठे सभी लोगों ने पासबुक जब चेक किया, तो उस पासबुक में दिखा कि Y2K एंटरप्राइजेस के नाम पे 14,71,000 रुपये निकले हुए हैं। लोगों में बहुत ही आक्रोश पैदा हो गया कि ये जब काम हुआ नहीं तो पैसे कैसे निकले हैं। कितने परसेंट काम हुआ था जब 14,71,000 रुपये निकल गया? ये 25%, लगभग 25% काम हुआ था। अच्छा। तो जबकि उस समय बताया गया कि ये 70% काम हो गया है, तभी भी लोगों में बहुत आक्रोश पैदा हो गया कि आप झूठ बोल रहे हो। तो जब लोगों ने ये कहा कि हमारा ये जो प्रशांत समल करके कॉन्ट्रैक्टर था, ये काम आप कब करोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं 2-2.5 महीने में काम कर दूंगा। फिर ये चीज़ हम लोगों ने उनको कहा कि आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दीजिए कि आप 2 से 2.5 महीने में काम कर लेंगे और 14,71,000 रुपये आपने लिए हैं। 2 घंटे के मशक्क़त के बाद में ये उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो लिखने के लिए तैयार नहीं था कि मैंने 14,71,000 रुपये लिया है। फिर उसके बाद में उसने सीधा सीधा ये कह दिया, हाथ ऊपर कर दिया कि मुझे 1,10,000 रुपये मिला है। 1 लाख रुपए पहले मिला था और 10,000 रुपये ये जो अभी आप देख रहे हैं सर, ये जो बाम्बू बंधे हुए हैं, 10,000 रुपया उसको काथे का मिला हुआ था, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद में लोगों में काफ़ी आक्रोश पैदा हो गया कि आप एज अ सेक्रेटरी हो के आप ये काम भी नहीं ले सकते हो,
फिर आपने ये लिया कैसे? फिर उस समय वो उन्होंने थोड़े इमोशनल होके हम सभी से वापस से मीटिंग किए और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये Y2K एंटरप्राइजेस मेरी कंपनी है, मैंने ही बनाया था और ये जो पैसे निकले हैं मैं मानता हूँ पैसे निकल चुके हैं और उन्होंने ये काम करके देने का वादा भी किया। फिर हम सभी मेंबर ने उनसे बात किया, अगर आप काम करके नहीं देते हो तो ये 14,71,000 का 21% के हिसाब से आप ईयरली जो हम मेंटेनेंस जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं आपको देना पड़ेगा। उस बात पे उस दिन वो एग्री हो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि उसके 4 दिन के बाद वापस मीटिंग होनी थी, जबकि वो मीटिंग में आए नहीं, नदारत हो गए और फिर चीज़ें वो उन्होंने व्हाट्सएप पे लिख के हम सभी को बताया कि मैं इस मीटिंग में नहीं आऊँगा और हमने तो एग्री किया था कि हम करेंगे काम, हम करेंगे, हम 2 तारीख को करेंगे, हम 4 तारीख को करेंगे, बट वो सब चीज़ें कुछ हुई नहीं सर। ठीक है सर, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। सर आप यहाँ के मेंबर हैं, इतना बड़ा घोटाला हुआ तो आप लोगों की ये अभी तो चलो ठीक है आप लोगों ने अवेयरनेस दिखाई, जागरूकता दिखाई, लेकिन अगर पहले से आप करते तो ये ऐसा मामला नहीं होता। कैसा यहाँ सोसाइटी के जो भी मेंबर हैं तो वो लोगों के ऊपर पूरा निर्धारित हो गया। हम तो यहाँ पे हम तो कोई मेंबर नहीं हैं, खाली यहाँ रहते हैं। इसके पहले का अगर देखा जाए तो ये तो बड़ी घटना है, तो इसके लिए तो सब लोगों के आँख खुली कि इतना बड़ा घोटाला हुआ। इसके पहले आप ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड को जो है इसका जो है कोटेशन मेरे दोस्त से दिलवाया गया तो 2,80,000 का दिया और ये कोटेशन अपना डाले या अपने फर्जी कोटेशन डाल के 2,50,000 का डाले, लास्ट में 4.5 लाख पहुंचा दिए। इसका मतलब ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं, मैं यश को कहूँगा एक बार वो दिखा दें कि ये गार्डन है, इसको गार्डन का नाम दिया गया है, लेकिन घास के नाम पे यहाँ पर सिर्फ मिट्टी, कंकड़ और बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको बोलते हैं कि अपने काम से काम रखो, ज़्यादा मत उड़ो। मेरा नाम जिग्नेश परीख है, मैं इस सोसाइटी का सदस्य हूँ। सदस्य हैं तो सर आप एक बात बताइए कि अभी जो ये घोटाला सामने आ गया, इसके बाद आप लोगों ने कोई कानूनी कोई स्टेप उठाना शुरू किया क्या? ये अभी मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जो नाम लिया जा रहा है दीपू नानकवानी का, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी है और वो अपने भी काफ़ी कांटेक्ट में लोगों का दिखाते हैं और बताते हैं और जब भी कोई अभी उनसे कुछ क्वेश्चन करे तो वो सोसाइटी मीटिंग जैसा तो कभी होता नहीं, वो पर्सनली सब बोलते हैं आप नीचे आकर मिलो, मैं आपको जवाब दूंगा। उनको पहले एक ठीक होनी थी कि सबको जनरल में जवाब देना चाहिए, जो कभी उन्होंने किया नहीं। हम लोगों ने उनके ऊपर भरोसा भी बहुत किया था, उन्होंने भरोसा जीता था। वो काफ़ी बोलने में काफ़ी मीठे थे, इसलिए उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत है, लेकिन उन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है। उसने अपनी खुद की कंपनी बताई और लोगों को बोलते हैं कि मैंने सोसाइटी का भला करने के लिए कंपनी खड़ी की है और कम कोटेशन में काम कर रहा हूँ, जबकि वो सबके सामने खुल गया बाद में कि ये सब उनका छिलावा था पुरावा और वो पूरा उन्होंने 14 लाख रुपए ले ली है और अब वो उनका कुछ उनको गिल्ट भी नहीं है कुछ कि बस मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो तुम लोग की सोसाइटी के भले के लिए सब कर रहा था और मैं अभी भी करने के लिए तैयार हूँ, जो वाकई एकदम गलत बात है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अब जो भी हम लीगल एक्शन ले या जो भी रजिस्ट्रार के पास जाए, जो भी गवर्नमेंट बॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व है बॉडी, वो अपनी चुस्ती से काम करे, हमें सहयोग करे और जो प्रॉपर काम होता है वो टाइम पे जो होता है वो करके उनको जो गुनहगार उनको सजा या फिर जवाब दे। देखिए घोटाला हुआ और वो बहुत मीठा बोलता है दीपू नानकवानी, उस मिठास का अंजाम ये हुआ कि सोसाइटी को 14,71,000 रुपए का कड़वा चूना लगा दिया। मेरा नाम आईडी मिश्रा है, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ जी। मैं इसी सोसाइटी में रह रहा हूँ और 2009 से रह रहा हूँ। मैंने इसके कार्य को भी देखा है और ये घोटाला आज नहीं हुआ है, क्योंकि बड़ा घोटाला था इसलिए उजागर हो गया है। घोटाला जहाँ जहाँ आप उंगली रखोगे वहीं वहीं घोटाला मिलेगा आपको। जो भी इसको चांस मिला है घोटाला करने का, चाहे एनजीओ बना के, चाहे फर्जी कंपनी बना के, फर्जी नाम लेकर या कुछ और, जो है इसने छोड़ा किसी को नहीं और घोटाला इसने अच्छी तरह से किया है। या मैंने 2-4 आदमी से अगल बगल से भी बात किया तो दीपक नानकवानी से उनकी व्यवहार के बारे में पता किया तो वो एक अच्छे पार्टी से बिलोंग्स करते हैं जो भारत का नेतृत्व करता है। वैसे पार्टी का वो नाम
बदनाम किया है, ऐसे आदमी को सोसाइटी में रहना नहीं चाहिए, या सोसाइटी वाले उसको पूरा विरोध करना चाहिए कि ऐसे आदमी को सोसाइटी में क्यों उसको स्थान को मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जैसे ही सोसाइटी के सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता के लिए एक लेटर मीरा भाईंदर महानगर पालिका की पत्रकार कक्ष में लगाया, मीरा भाईंदर के वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर आए और उन्होंने इस घोटाले को उजागर करने का जिम्मा लिया। जिम्मा का मतलब है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई मीडिया पर्सन के तौर पर। हमने पहले तो पुलिस स्टेशन गए थे, सोसाइटी मेंबर्स गए थे, बट वहाँ पे कंप्लेंट नहीं ली गई थी। फिर उसके बाद सोसाइटी ने एज अ कलेक्टिव डिसीजन लिया कि हम रजिस्टर के पास कंप्लेंट करते हैं, वो भी की गई है। बट आई गेस 20 से 25 दिन हो गए, वहाँ से कोई अभी तक एक्शन नहीं आई है, क्योंकि अगर रजिस्टर एक्शन लेगा उसके बाद देन पुलिस शायद हमारी कंप्लेंट ले सके, बिकॉज वो रिक्वायर्ड है। मेरा नाम नईम आज़मी है और मेरे यहाँ पे शॉप्स हैं, मैं भी एक मेंबर हूँ यहाँ का। जहाँ तक वायलेंस का सवाल है, वो तो हम एक सोसाइटी हैं, हम एक फैमिली मेम्बर हैं, वायलेंस तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जो भी हैं पीसफुली अप्रोच करेंगे रजिस्ट्रार को। हमने रजिस्ट्रार को अप्रोच किया भी था, हमारे मेंबर्स ने अप्रोच किया था, लेकिन उनके साइड से कोई रिवर्ट या कोई जवाब आया नहीं है। तो अभी हम लोगों ने लीगली इसको अपटेक किया है, हमने एक वकील अपॉइंट किया है, वकील के थ्रू हमने अपना केस फॉरवर्ड किया है। तो अभी हमें कहा गया है कि 11 तारीख को रजिस्ट्रार बुलाया है हमें, एंड दैट इज़ हाउ वी विल टेक इट फॉरवर्ड लीगली। सेक्रेटरी दीपू नानकवानी, चेयरमैन धर्मेंद्र पांडे, ट्रेजरर सुशील कुमार, इनके पीछे मैं हाथ धो के पड़ा था कि आप पेंटिंग का वर्क करवा रहे हो तो आपने कोई एग्रीमेंट, ऐसी कोई पेपर वर्किंग की है जिसमें ना चेयरमैन को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि एग्रीमेंट कैसा होता है, क्या होता है। एग्रीमेंट होता है 5, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके 5 एक्सपीरियंस ली जाती है सोसाइटीज़ के, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका वर्क ऑर्डर कितने कहाँ काम किया है, ये प्रॉपर टर्म्स पेमेंट टर्म्स कंडीशन होता है। ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर वो उस अच्छा पॉइंट उठाया। हाँ, अगर ये उस टाइम पे उन्होंने सुन लिया होता, ये तीनों ने, तो आज ये 15 लाख हमारे जेब में होते, हम उनके मालिक होते। ये पूरी लापरवाही शुरू हुई तब से। सोसाइटी में दीपक नानकवानी का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने लोगों को अपने हिसाब से बहलाया, साम दाम दंड भेद सबका उन्होंने प्रयोग किया, सोसाइटी को डिवाइड किया। इसीलिए 14 साल तक वो सोसाइटी में अपना वर्चस्व रख पाए। नहीं तो अगर आज इतने लोग जो जुड़े हैं पहले जुड़ गए होते तो ये कभी नहीं हो रहा। मीरा भाईंदर है, यहाँ पर सोसाइटीज़ बहुत सारी बदनाम हो चुकी हैं इन्हीं हरकतों और इन्हीं करनियों की वजह से। बाकी जो सोसाइटी वाले जो इस प्रकार की हरकतों में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये सलाह है कि कृपया अपने कर्तव्यों का पालन करें और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें, ट्रांसपेरेंसी रखें और ख़ुद भी सुखी रहें, सोसाइटी के लोगों को भी सुखी रखें। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत की बात और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। भारत की बात।